पिताजी, एक उलझन है। क्या उलझन है कार्तिकेय? जब से मुझे सत्य ज्ञात हुआ है, अस्त्र यज्ञ की निरर्थकता ज्ञात हुई है, तब से आत्मविश्लेषण की एक प्रक्रिया स्वतः आरंभ हो गई है। और मैंने अतीत से लेकर अब तक जो भी स्मरण किया, मैंने पाया कि मैं निरंतर आपके विरुद्ध जाते आया हूं, आपकी अवज्ञा करते आया हूं। और प्रत्येक बार मेरा निर्णय अनुचित सिद्ध हुआ है। प्रत्येक बार मुझे ग्लानि हुई, किंतु फिर भी मैं नहीं सीख पाया। और यही घटना चक्र निरंतर चलते आ रहा है। और दूसरी ओर, जब मैं गणेश को देखता हूं तो यही पाता हूं कि इसने कभी आपकी अवज्ञा नहीं की, कभी आपका विरोध नहीं किया। मन जब भी ऐसी तुलना करने लगता है तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्यों? ऐसा क्या है कि मैं आपके शब्दों का मूल अर्थ समझ नहीं पाता? आप सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हैं, किंतु फिर भी मैं अपने ही पथ पर अग्रसर होने का हठ क्यों करने लगता हूं? आपके शब्दों के परम सत्य को मैं क्यों सहजता से नहीं समझ पाता? क्यों मैं गणेश की भांति एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं बन सका? इतने युगों के पश्चात भी। कार्तिकेय मेरे पुत्र, चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल शांत है, स्थिर। यही तो समस्या होती है मन की। मन कभी भी शांत नहीं हो पाता, स्थिर नहीं रह पाता। जहां शांति नहीं, वहां कुछ भी नहीं रुकता। समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर स्थिर रखता। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता, प्रतिपल शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर। और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। मैंने प्रत्येक बार प्रयास किया पिताजी, तपस्या भी की, किंतु अगली बार फिर से मैं आपकी बात समझने में विफल हुआ। इसका क्या कारण है पिताजी? जिस मन पर शब्दों का आक्रमण हो, वो मन तो निरंतर ही खोज में खोया रहता है। कभी शास्त्रों में, कभी पर्वतों पर, कभी समुद्र के किनारे, तो कभी तीर्थ स्थलों पर, कभी मंदिरों में, कभी वन में। किंतु जो वो खोज रहा होता है वो कभी मिलता नहीं, क्योंकि मन तो अभी भी स्थिर नहीं। वो व्यक्ति जहां भी रहे पुत्र, जहां भी जाए और जहां भी खोजे। तुमने भी सदैव शब्दों पर ध्यान दिया है कार्तिक, भले ही वो मेरे शब्द हो या किसी और की। तुम्हारी प्रतिक्रिया तो उन शब्दों पर ही आती,
और जो मन केवल शब्दों को सुनता है वो उसके निहित अर्थ से स्वयं वंचित रह जाता। शब्दों की सत्यता को समझने के लिए, उनकी अनुभूति के लिए मन में शांति के साथ साथ रिक्तता भी अनिवार्य है, शून्यता भी अनिवार्य है। मन में इतना स्थान होना चाहिए पुत्र कि वो शब्दों के परे पहुंचने की यात्रा कर सके। किंतु मन कभी शून्य नहीं रहता, रिक्त नहीं रहता। वो सोचता है कि शब्दों का आधिक्य ही ज्ञान अर्जन है, शब्दों से ही ज्ञान है, इसलिए शब्दों का संचय करता रहता है। मन ये नहीं जानता कि परम ज्ञान तो शब्द अतीत है, एक अनुभूति जिसे शब्दों से बांधना असंभव है। शब्दों का अपना मूल्य क्या है कार्तिक? कुछ भी नहीं। जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते? नहीं, यहां शब्द सत्य नहीं, सत्य है वो अनुभूति जो इन शब्दों में विद्यमान है। यदि शब्द ही सत्य होते तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की क्षुधा शांत हो जाती। इसीलिए माता शब्दों की नहीं पुत्र, उस अनुभूति की है जो उन शब्दों से संबद्ध है। यदि शब्द नहीं भी होते तो वे ईश्वर अवश्य होते। यदि शब्द नहीं भी होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती, जल की शीतलता की अनुभूति होती, सूर्य की ऊष्मा और चंद्र की शीतलता की अनुभूति होती, प्रेम की अनुभूति होती। किंतु यदि अनुभूतियां ना हो तो शब्द निरर्थक है। शब्दों से तृप्त हो जाना ज्ञान का अंत है, अज्ञानता का प्रारंभ है। ज्ञानी वही है जिसके पास अनुभूतियां, अनुभव, और उसके लिए मन को शांत व रिक्त तो करना ही पड़ेगा पुत्र। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कार्तिक कि मेरा और तुम्हारा सहमत होना ये कदापि आवश्यक नहीं, और ना ही तुम्हारा गणेश से अपनी तुलना करना उचित है पुत्र। तुम्हारी और गणेश की यात्रा तो भिन्न रही, तुम दोनों के अनुभव भी भिन्न रहे, इसलिए तुम दोनों का दृष्टिकोण भी भिन्न है, तुम दोनों की प्रतिक्रिया भी भिन्न है, और यही तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषता है कार्तिक। तुम निरंतर अपनी भूल से सीख रहे हो, तुमने सीखने की प्रक्रिया पर कभी भी विराम नहीं लगाया है पुत्र। अतीत से उत्पन्न पूर्वाग्रहों का परित्याग और भविष्य के प्रति उत्पन्न हो रही चिंताओं से मुक्त होने का प्रयास करो कार्तिक, और वर्तमान में भी उत्पन्न हो रहे विचारों, शब्दों के आक्रमण के मध्य अंतराल को पहचानो पुत्र। उस अंतराल पे ध्यान केंद्रित करो कार्तिक, वही वो रिक्तता और शून्यता है जो तुम्हारे मन को शांत करे, और उसी मौन में तुम्हें स्थिरता भी प्राप्त होगी।